इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के इस इमरजेंसी वीडियो में आपका स्वागत है। लद्दाख में चीन सीमा से अच्छी खबर नहीं आ रही है। अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना के 3 जवान चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद हो गए हैं। वहीं चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के रिपोर्टर के मुताबिक चीनी सेना के भी 5 जवान मारे गए हैं और 11 जख्मी हैं। हालांकि ग्लोबल टाइम्स के इस रिपोर्टर को बाद में दबाव के बाद सफाई देनी पड़ी है कि उसने भारतीय सोर्स के हवाले से चीनी सैनिकों के मारे जाने की बात कही थी, क्योंकि जैसे ही भारतीय मीडिया ने इस ट्वीट को दिखाना शुरू किया, ग्लोबल टाइम्स के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसका खंडन आ गया। आप देख सकते हैं कि ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि उसने चीनी पक्ष के एग्जैक्ट कितने सैनिक मारे गए इसकी रिपोर्ट नहीं की है, लेकिन आप उनके रिपोर्टर के ट्वीट को साफ साफ देख सकते हैं। उन्होंने किसी भारतीय सोर्स का हवाला नहीं दिया था। इसमें साफ साफ लिखा है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 सैनिक मारे गए हैं और 11 घायल हुए हैं। बाद में उन्होंने सफाई में भारत के एक ट्विटर हैंडल न्यूज़ लाइन का हवाला दिया है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने ट्वीट किया और इस बात की पुष्टि कर दी कि चीनी सेना के भी सैनिक मारे गए हैं। हालांकि उन्होंने भी ये नहीं बताया कि कितने सैनिक मारे गए हैं। भारतीय सेना की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि चीनी सेना को भी नुकसान हुआ है। मैं आपको बता दूं, 1975 के बाद ये पहली बार हुआ है कि चीनी सीमा पर जवान शहीद हुए हैं। हालांकि जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक दोनों पक्षों में गोलीबारी नहीं हुई है, यानी जिन सैनिकों की जान गई है वो हाथापाई के दौरान गई है। भारतीय सेना के जो 3 लोग शहीद हुए हैं उनमें से एक कर्नल रैंक का अधिकारी है और 2 जवान हैं। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने आरोप लगाया है कि भारतीय सैनिकों ने एलएसी को पार किया, लेकिन भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि यह आरोप सरासर गलत है। भारतीय सेना ने एलएसी कभी क्रॉस नहीं की है। यह घटना कल रात की है। इसके बाद से सुबह से ही दोनों देशों के बीच हाई लेवल बातचीत भी शुरू हो चुकी है। चीनी विदेश मंत्री ने कहा है कि दोनों देश बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकाल लेंगे। दोनों देशों की सेनाओं में मेजर जनरल स्तर की बातचीत भी हुई है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के चीफ और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी इस बारे में बात की है। कुल मिलाकर चीन सीमा पर इस वक्त बहुत जबरदस्त तनाव है। चीन की तरफ से लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि बातचीत से ही मौजूदा विवाद को सुलझाया जाए, तनाव को कम किया जाए। इस बीच भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने पठानकोट मिलिट्री स्टेशन का अपना दौरा रद्द कर दिया है। मेरे हिसाब से दोनों देश डिप्लोमेटिक चैनल और सेना के चैनल के जरिए तनाव को कम करने की कोशिशों में लग गए हैं, क्योंकि यह स्थानीय सैनिकों के बीच की झड़प का मामला है जिसने खूनी रूप ले लिया है। चीन के विदेश मंत्री की भाषा से भी साफ दिख रहा है कि चीन इस झड़प को जंग के रूप में बदलना नहीं चाहता, लेकिन इतना तो तय है कि दोनों देशों के बीच तनाव इस वक्त चरम लेवल पर पहुंच चुका है। इस बारे में जैसे ही और जानकारी और ज्यादा अपडेट्स मिलेंगी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।